नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे ग्रहों के राजा सूर्य के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, आने वाले 16 अगस्त 2024 की दोपहर 12:20 पर सम्राट सूर्य अपनी वर्तमान जलीय राशि कर्क राशि को छोड़कर अपनी स्वयं की मूल त्रिकोण राशि अग्नि तत्वीय राशि सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहां कि वो 16 सितंबर 2024 की प्रातःकाल तक रहेंगे और इसके पश्चात कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि सूर्य अपनी स्वयं की मूल त्रिकोण राशि में गोचर करते हुए किस प्रकार से आपको प्रभावित करेंगे। इस गोचर काल के दौरान जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको श्रेष्ठ सफलता की प्राप्ति होगी, तो वहीं कहां कहां पर आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी, सभी बातें विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी से अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, सूर्य कौन है? सूर्य तो मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, सफलता, ऊंचाई, सरकारी नौकरी, पिता और आरोग्यता के कारक हैं सूर्य। जन्म कुंडली में सूर्य का बलवान होना जातक को जीवन के हर क्षेत्र में श्रेष्ठ सफलता प्रदान करता है। व्यक्ति चारों तरफ से मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। जबकि जन्म कुंडली में किसी भी तरह से सूर्य पीड़ित होते हैं, कमज़ोर होते हैं, तो फिर जातक को जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। इसके बावजूद किसी भी फील्ड में श्रेष्ठ सफलता की प्राप्ति नहीं हो पाती। इसलिए इनका बली होना बेहद आवश्यक होता है। अब देखा जाए तो सूर्य हर 30 दिनों में अपना राशि परिवर्तन करते हैं, लेकिन इस बार का परिवर्तन अपने आप में ही खास होने के लिए जा रहा है, क्योंकि एक साल में ही ऐसा समय एक बार आता है जब सूर्य अपनी स्वयं की मूल त्रिकोण राशि से संचार करते हैं, और वह समय होता है अगस्त से लेकर सितंबर के मध्य का समय। अब यहाँ पर सूर्य पर शनि और मंगल की भी दृष्टि पड़ रही है। देवगुरु बृहस्पति के साथ चौथे 10वें का कॉम्बिनेशन बना करके आपको प्रभावित करेंगे। परिणाम स्वरूप यह गोचर कुछ मामलों में आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण और अद्भुत साबित होगा। अब देखिए, सूर्य आपके चौथे भाव के स्वामी बनते हैं और आपके चौथे भाव से ही इनका गोचर होने के लिए जा रहा है। चौथा भाव किस चीज़ का होता है तो आप जानते हैं, यह भाव आपकी माता का, आपके घरेलू जीवन का, भूमि, भवन, मकान, वाहन, सुख संपत्ति का स्थान होता है। परिणाम स्वरूप इस दौरान आपकी माता के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा, उनके स्वास्थ्य में सुधार होगा। जी हाँ, अगर पूर्व में स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या आपकी माता को थी तो सूर्य के प्रभाव से वह समस्या दूर हो जाएगी, क्योंकि इस समय सूर्य उनके इम्यून सिस्टम यानी कि उनके रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूती प्रदान करने का प्रयास करेंगे। हालांकि आपके माता के स्वभाव में कुछ एग्रेशन बढ़ सकता है, क्योंकि सूर्य स्वयं क्रोध और अहंकार के कारक ग्रह हैं। परिणाम स्वरूप उनके साथ तालमेल में कुछ कमी महसूस हो सकती है। इसलिए आपको अपनी तरफ से रिश्तों में हर प्रकार से मधुरता बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। हालांकि अगर आपकी माता कार्य क्षेत्र में कार्य करते हैं तो उन्हें विशेष रूप से इस गोचर काल के दौरान मान सम्मान, सफलता और प्रसिद्धि की प्राप्ति होने वाली है। आपको भी इस दौरान समाज में मान सम्मान और पहचान की प्राप्ति होगी। अगर आप किसी भी प्रकार से प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं या फिर कोई नया घर खरीदना चाहते हैं तो समय आपके अनुकूल रहेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, कोई नया घर खरीदते हैं तो उसे अपनी माता के नाम पर खरीदिए, यह आपके लिए और ज़्यादा शुभ हो जाएगा। हालांकि चौथा घर आपके घरेलू जीवन का भी प्रतिनिधित्व करता स्थान है, तो सूर्य स्वयं अहंकार और गुस्सा हैं, तो ऐसे में घर परिवार में सदस्यों के बीच अहंकार और गुस्से के चलते आपस में बहसबाजी और टकराव की स्थिति देखने को मिल सकती है। इसलिए विशेष रूप से आपको अपने घर के वातावरण को शांत बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए और जितना ज़्यादा हो सके छोटी मोटी बातों पर विवाद करने से बचिए, अन्यथा ये छोटी छोटी बातें ही बड़ी विवाद का रूप ले सकती हैं। अब देखिए,
आपके चौथे घर से गोचर करने वाले सूर्य की सीधी दृष्टि कहाँ जाएगी? तो आपके 10वें भाव पर जाएगी, कर्म भाव पर, जिसका लाभ आपको अपने पेशेवर जीवन में देखने को मिलेगा। जी हाँ, इस दौरान आप अपने कार्य स्थल पर अपने वरिष्ठ अधिकारियों को, अपने उच्च अधिकारियों को प्रभावित कर पाने में कामयाब होंगे। उनका सपोर्ट भी पूर्ण रूप से आपको इस दौरान प्राप्त होगा। और वह सभी जातक जो लंबे समय से गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रयत्नशील हैं, उनको गवर्नमेंट सेक्टर से संबंधित कोई गुड न्यूज़ की प्राप्ति होगी। सिर्फ गवर्नमेंट जॉब ही क्यों, बल्कि प्राइवेट सेक्टर में भी अगर आप काम करने के लिए प्रयत्नशील हैं तो यह समय आपके फेवर में रहेगा। हालांकि चौथे भाव में सूर्य दिग्बल विहीन होते हैं, इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए, जिसके चलते कुछ भ्रामक स्थिति भी उत्पन्न होगी। और इन भ्रामक स्थितियों के चलते आपको अपनी योजनाओं को सही तरीके से लागू करने में कुछ कठिनाई महसूस हो सकती है। इस बात का ध्यान आपको रखना है। बाकी देखा जाए तो सूर्य का यह गोचर आपके फेवर में रहेगा। फिर भी इस समय को और बेहतर बनाने के लिए आप सूर्य को अर्घ्य प्रदान कीजिए, अपने पिता, अपने बॉस का सम्मान कीजिए, उनका कहा मानिए और सूर्योदय के बाद तक सोने से बचिए। बाकी हो सके तो रोजाना घर में रामायण का पाठ करें या फिर नियमित रूप से भगवान श्री राम की पूजा करें, इससे भी आपको श्रेष्ठ परिणाम की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी? उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।